पता है, रियल एस्टेट में ना कुछ कहानियां सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनती, वो पूरे मार्केट का गेम बदल देती हैं। डीडीए की हालिया हाउसिंग स्कीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक पहेली है। और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाएंगे, जिसे हम कह रहे हैं द मरेला कोड। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। जरा सोचिए, कोई हाउसिंग स्कीम लॉन्च होती है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर उसके 60% फ्लैट्स बुक हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 60%। और ये सिर्फ बुकिंग्स का नंबर नहीं था। नहीं, ये तो एक जबरदस्त फाइनेंशियल सक्सेस का इशारा था। इन शुरुआती बुकिंग से ही करीब 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने की उम्मीद है। अब ये आंकड़ा ये अपने आप में ही कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि ये सब हुआ कहाँ? नरेला में। जी, वही नरेला, दिल्ली का वो इलाका जिसे रियल एस्टेट मार्केट में अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नरेला इतना बड़ा हिट बन गया? यही है हमारा आज का सवाल और इसी का जवाब हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सुराग वो छिपा है खरीदारों की पहचान में। ये कोई आम सेल नहीं थी, जी नहीं, ये एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, डीडीए की ये स्कीम थी कर्मयोगी आवास योजना, और ये नाम बहुत ज़रूरी है। ये योजना खास तौर पर सरकारी और पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे या रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा इस स्लाइड पर नज़र डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है आम घर खरीदार जो मार्केट के उतार चढ़ाव, लोकेशन, फ्यूचर अप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचता है। और दूसरी तरफ हैं ये कर्मयोगी खरीदार, सरकारी कर्मचारी। इनकी इनकम स्टेबल होती है और डीडीए जैसी संस्था पर इनका भरोसा वो कहीं ज्यादा होता है। तो डीडीए ने क्या किया? उन्होंने मार्केट की अनिश्चितता को साइड में रखकर सीधा उन खरीदारों को टारगेट किया जो भरोसेमंद थे। लेकिन सिर्फ सही खरीदारों को टारगेट कर लेना ही काफी नहीं था। इस पहेली का दूसरा और शायद सबसे बड़ा टुकड़ा है खुद नरेला का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। जो नरेला कभी दिल्ली का एक दूर दराज का इलाका माना जाता था ना, अब वो वैसा नहीं रहा। जीटी करनाल रोड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जैसी बेहतरीन सड़कों ने इसे दिल्ली से एकदम बढ़िया तरीके से जोड़ दिया है। और सुनिए, जो आने वाला रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर है, वो तो इस इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख देगा। कनेक्टिविटी तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। डीडीए की जो फोकस्ड अर्बन प्लानिंग है, उसने नरेला को एक मॉडर्न सब सिटी में बदलना शुरू कर दिया है। और एक बहुत बड़ी बात, यहाँ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के नए कैंपस बन रहे हैं। मतलब ये एक एजुकेशन हब भी बनने जा रहा है। और हमारी बात को फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस भी कंफर्म करता है। उनके मुताबिक ये सब मिलकर नरेला के एक अच्छी तरह से जुड़े हुए सब सिटी और एक पसंदीदा आवासीय स्थल के रूप में उभरने की कहानी कहते हैं। मतलब ये अब सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। तो हमने खरीदार को समझ लिया, लोकेशन में क्या बदलाव आया वो भी देख लिया। अब चलिए जरा नंबर्स में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि असल में बिका क्या और ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं। आंकड़े ना बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। देखिए, 1 बीएचके फ्लैट्स वो तो लगभग सारे के सारे बिक गए। ये दिखाता है कि दिल्ली में किफायती घरों की कितनी जबरदस्त मांग है। वहीं दूसरी तरफ 2 बीएचके फ्लैट्स ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। इसका मतलब ये है कि अब परिवार भी नरेला में बसने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, सही खरीदार, बदलती हुई लोकेशन और सही प्रोडक्ट। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और फाइनली इस नरेला कोड को क्रैक करते हैं। तो सफलता का फॉर्मूला आखिर था क्या? बहुत सिंपल। पहला, सही खरीदार को टारगेट करो, यानी हमारे कर्मयोगी। दूसरा, लोकेशन को ट्रांसफॉर्म करो, नरेला को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के साथ एक आकर्षक जगह बनाओ। और तीसरा, सही प्रोडक्ट ऑफर करो, किफायती 1 बीएचके से लेकर ज्यादा रेवेन्यू वाले 2 बीएचके तक। ये सब कुछ एक सोचा समझा वेल थॉट आउट प्लान था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम की सेल नहीं थी। नहीं, ये एक सिग्नल था, एक बहुत बड़ा सिग्नल कि मार्केट का नरेला को देखने का नजरिया अब पूरी तरह बदल रहा है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या नरेला दिल्ली का अगला रियल एस्टेट हॉटस्पॉट है
इस जबरदस्त सफलता के बाद ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। नरेला का भविष्य क्या होगा? खैर, इस पर और ऐसे ही दूसरे रियल एस्टेट विश्लेषणों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जरूरी बात, यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण पर आधारित है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स और बाजार के व्यूज बदलते हालातों के साथ अलग हो सकते हैं।